ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस मोडाल्स के लिए। सबसे पहले हमें ये पता है, देखो कि मोडाल्स कितने हैं, तुम्हें मालूम ही है। देखो इंग्लिश में 13 मोडाल्स हैं। इंग्लिश में कितने मोडाल्स हैं? 13 मोडाल्स हैं। कौन कौन से मोडाल हैं? देखो कैन, कुड, विल, वुड, कैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू एंड ऑट टू। राइट। अब देखो कोई भी मोडाल आ जाए। अब देखो मोडाल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मोडाल के बाद हमेशा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली बात तो ये, कभी कभी पेपर में एरर्स आ जाते हैं, जैसे मोडाल के बाद जैसे कैन लिख दिया, आगे टू लगा दिया। आई कैन टू प्ले, आई कैन प्लेइंग, आई कैन प्लेड, तो ये सब गलत वाक्य हैं क्योंकि इस मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। दूसरी बात, जब हम मोडाल का पैसिव बनाते हैं ना, तो मोडाल के साथ लग जाता है बी। मोडाल का पैसिव क्या लगता है? मोडाल के साथ बी लग जाएगा, और पैसिव में आपको मालूम ही है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई सेंटेंस है, उसमें कैन है, अब कैन प्ले लिखा है, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? कैन बी प्लेड। सिंपल। ऐसा मैं लिखता हूं विल डू, तो पैसिव क्या बन जाएगा? विल बी डन। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। शुड रीड, शुड बी रेड, must reach, must be reached and so on। अच्छा देखो 13 मोडाल हैं, चाहे ought to हो चाहे need to हो, तब क्या लगेगा? ought to be हो जाएगा। need to का need to be, राइट। ऐसे ही will का will be, could का could be लगेगी थर्ड फॉर्म। तो पहली बात क्या सीखनी है कि मोडाल के बाद एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है, पैसिव करोगे तो बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब इसी के अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो देखो पहला क्या लिखा है हमारे पास? यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। आपको पता है मस्ट क्या है? मोडाल है, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर यू क्या है? सेंडर है, और सीट बेल्ट क्या है? रिसीवर है। तो सेंडर पहले आ जाए, रिसीवर बाद में आ जाए, तो क्या होता है? एक्टिव। पैसिव करेंगे तो अ सीट बेल्ट मस्ट बी वॉर्न बाय यू वाइल ड्राइविंग। बाय यू लिखा नहीं है, लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा। तो मस्ट का पैसिव क्या बन गया? मस्ट बी, आगे थर्ड फॉर्म आ गई। तो यही चीज़ की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। नहीं, कोई भी मोडाल लिखा मिले आपको, उसके बाद बी लगकर थर्ड फॉर्म लग जाएगा तो पैसिव हो जाएगा, राइट। और वैसे मोडाल के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। लाइक ही कैन कंप्लीट दिस वर्क बिफोर डेडलाइन, दिस वर्क कैन बी कंप्लीटेड बिफोर डेडलाइन बाय हिम। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। शी शुड ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे। शुड आपको पता है चाहिए के लिए, उसे हर दिन अधिक पानी पीना चाहिए। मोर वाटर शुड बी ड्रंक बाय हर एवरी डे। They may announce the results tomorrow. They may announce the results tomorrow. The results may be announced tomorrow. देखो मे का पैसिव क्या बन गया? मे बी, और मे के बाद फर्स्ट फॉर्म में, पैसिव में क्या आ गया? थर्ड फॉर्म, ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म बन गई। We could solve this puzzle in 5 minutes. हम इस पहेली को 5 मिनट में हल कर सकते थे। कुड आपको पता है पास्ट की एबिलिटी के लिए होता है कुड। तो we could solve this puzzle in 5 minutes. This puzzle could be solved in 5 minutes by us. राइट। तो कुड के बाद एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म में, कुड बी थर्ड फॉर्म, पैसिव बन गया। द शेफ कैन प्रिपेयर डिलीशियस केक। शेफ एक स्वादिष्ट केक बना सकता है। कैन आपको पता है काबिलियत के लिए होता है, जो हम काम कर सकते हैं वो कैन होता है। शेफ कैन प्रिपेयर अ डिलीशियस केक, अ डिलीशियस केक कैन बी प्रिपेयर्ड बाय शेफ। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी ही चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय यू। एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय यू। बड़ों की इज्जत तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए। He might buy a new car next week. वो शायद अगले महीने गाड़ी खरीद सकता है। A new car might be bought by him next year. Might का पैसिव क्या बन गया? Might भी बन गया। Okay? The teacher should explain the topic in detail. The teacher should explain the topic in detail. Teacher को topic को डिटेल में बताना चाहिए। The topic should be explained in detail by the teacher. द पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट द केस प्रॉपरली। पुलिस को अवश्य ही केस की अच्छे से जांच करनी चाहिए। द केस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली बाय द पुलिस। द केस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली
बाय द पुलिस। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखो नेगेटिव क्या है, सिंपल नॉट लग जाता है। यू मस्ट नॉट इग्नोर सेफ्टी रूल्स, तुम्हें सेफ्टी रूल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। द सेफ्टी रूल्स मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड बाय यू, सेफ्टी रूल्स तुम्हारे द्वारा इग्नोर नहीं किए जाने चाहिए। तो मस्ट का पैसिव क्या बन गया, मस्ट बी। ही कैनॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स अलोन, ही कैनॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स अलोन, वो इस भारी बक्से को अकेला नहीं उठा सकता है। दिस हैवी बॉक्स कैनॉट बी लिफ्टेड बाय हिम अलोन, ये बक्सा अकेले ही उसके द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। राइट, आगे देखते हैं क्या, दे शुड नॉट वेस्ट वाटर, दे शुड नॉट वेस्ट वाटर, उन्हें पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड बाय देम, पानी उनके द्वारा वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। वी मे नॉट अटेंड द मीटिंग, वी मे नॉट अटेंड द मीटिंग, हम बैठक में शामिल नहीं हो सकते या शायद ना हो। द मीटिंग मे नॉट बी अटेंडेड बाय अस, मीटिंग शायद हमारे द्वारा अटेंड ना की जा सके। देखो मे क्या है, मे मोडाल है, और मोडाल के बाद आपने ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अगर आप मोडाल का पैसिव बना देते हो तो थर्ड फॉर्म लगेगी, और मोडाल के पैसिव में हमेशा ही बी लिखा जाता है। ही मस्ट नॉट फॉरगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब मस्ट क्या है, मोडाल है। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट नॉट बी फॉरगटन, फॉरगटन क्या है, थर्ड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगटन। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट नॉट बी फॉरगटन बाय हिम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट। अब इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाले वाक्य को देखेंगे हम। कैन शी फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्या वो प्रोजेक्ट को समय पर खत्म कर सकती है। कैन द प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हर, कैन शी फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्या वो समय पर अपना काम पूरा कर सकती है। कैन द प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हर। शुड वी फॉलो दीज गाइडलाइंस, क्या हमें इन गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। शुड दीज गाइडलाइंस बी फॉलोड बाय अस, क्या ये गाइडलाइंस हमारे द्वारा फॉलो की जानी चाहिए। मस्ट द स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट टुडे, क्या बच्चों को अवश्य ही अपना असाइनमेंट जमा करवाना चाहिए आज। मस्ट द असाइनमेंट्स बी सबमिटेड टुडे बाय द स्टूडेंट्स, क्या असाइनमेंट्स सबमिट करवाई ही जानी चाहिए बच्चों के द्वारा। थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको रीडिंग करना आएगा, स्पीकिंग भी करना आएगा इसके लिए, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइट शी इनवाइट हर कलीग टू द पार्टी, वो शायद अपने सहकर्मियों को, क्या वह अपने सहकर्मियों को पार्टी पर आमंत्रित कर सकती है। माइट शी इनवाइट हर कलीग्स टू द पार्टी, माइट हर कलीग्स बी इनवाइटेड टू द पार्टी बाय हर, क्या उसके सहकर्मियों को उसके द्वारा पार्टी में आमंत्रित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, खुड ही प्रिपेयर द ब्रोकन चेयर, क्या वो टूटी हुई कुर्सी ठीक कर सकता था। कुड द ब्रोकन चेयर बी रिपेयर्ड बाय हिम, क्या टूटी कुर्सी उसके द्वारा रिपेयर की जा सकती थी। वुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या आप मेरी होमवर्क में मदद करेंगे। वुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, वुड माई होमवर्क बी हेल्प बाय यू, वुड माई होमवर्क बी हेल्प बाय यू। कैन दे सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्या वे इस जटिल समस्या को हल कर सकते हैं। कैन दे सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Must we finish the work before sunset? Must we finish the work before sunset? Must the work be finished before sunset? क्या सनसेट से पहले काम खत्म किया ही जाना चाहिए। Should he apologize for his mistake? क्या उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। Should his mistake be apologized before by him? क्या गलती के लिए उसके द्वारा माफी मांगी जानी चाहिए। थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस है, देखो रीडिंग करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे तो अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। कुड शी लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन अ मंथ, क्या वो एक महीने में नई भाषा सीख सकती है। कुड अ न्यू लैंग्वेज बी लर्न बाय हर इन अ वीक, इन अ मंथ, क्या नई भाषा उसके द्वारा एक महीने में सीखी जा सकती है। आगे हम देखो अगेन अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अफर्मेटिव क्या होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनमें नॉट भी नहीं आता, जो प्रश्न भी नहीं है, वो क्या है, अफर्मेटिव है। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन मोडाल है। She can solve this problem can be solved by her. Okay, आगे देखते हैं। They must complete the project on time, they must complete the project on time, the project must be completed on time by her, by them. He should follow the rules, उसे नियमों का पालन करना चाहिए। The rules should be followed by him, he should follow the rules should be followed by him. Okay, आगे देखते हैं। We could hear the music from outside, we could hear the music from outside, the music could be heard from outside by us, the music could be heard from outside by us. She might call you tomorrow, she might call you tomorrow, वो तुम्हें कल फोन कर सकती है। She might call you tomorrow, you might be called by her tomorrow, you might be, तुम्हें उसके द्वारा कल फोन किया जा सकता है। The manager can approve the leave, मैनेजर छुट्टी की मंजूरी दे सकते हैं।
द लीव कैन बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, छुट्टी की मंजूरी मैनेजर को दी जा सकती है। शी मे इन्वाइट ऑल हर फ्रेंड्स, शी मे इन्वाइट ऑल हर फ्रेंड्स, ऑल हर फ्रेंड्स मे बी इन्वाइटेड बाय हर, सबके सब दोस्त उसके द्वारा बुलाए जा सकते हैं, आमंत्रित किए जा सकते हैं। दे मस्ट वियर मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, उन्हें मास्क अवश्य ही डालना चाहिए पब्लिक स्थान में, जो सार्वजनिक स्थान है। दे मस्ट वियर मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, मास्क मस्ट बी वॉर्न इन पब्लिक प्लेसेस बाय देम, मास्क अवश्य ही डाले जाने चाहिए उनके द्वारा पब्लिक प्लेसेस पे। The teacher should explain the topic clearly. The teacher should explain the topic clearly. Should modal है, modal के बाद first form आ गई. The topic should be explained clearly by the teacher. Scientists can develop new vaccines. Scientists can develop new vaccines. New vaccines can be developed by scientists. Okay, I guess यहाँ तक बिल्कुल clear हो गया होगा। थोड़े से और example सीखते हैं। She cannot handle this situation alone. She cannot handle this situation alone. This situation cannot be handled by her alone. He must not break the rules. उसे रूल्स बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, हरगिज नहीं तोड़ने चाहिए। He must not break the rules. The rules must not be broken by him. The rules must not be broken by him. He should not ignore the warning. उन्हें चेतावनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। They should not ignore the warning. The warning should not be ignored by them. चेतावनी उनके द्वारा इग्नोर नहीं की जानी चाहिए। We may not discuss a topic today. We may not discuss a topic today. The topic may not be discussed today by us. Okay, can she complete the assignment on time? Can she complete the assignment on time? Can the assignment be completed on time by her? Can the assignment be completed on time by her? Should they submit the documents today? Should they submit the documents today? क्या उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए? Should the documents be submitted today by her, by them? Should the documents be submitted today by them? Might she call us later? क्या हमें बाद में फ़ोन कर सकती है? Might she call us later? Might we be called by her later? क्या हमें उसके द्वारा कॉल बाद में की जा सकती है? Must we follow these instructions? क्या हमें इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करना ही चाहिए? Must we follow these instructions? क्या हमें इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करना ही चाहिए? Must these instructions be followed by us? क्या इन इंस्ट्रक्शंस को हमारे द्वारा पालन किया ही जाना चाहिए? Could he solve the puzzle easily? क्या वो आसानी से पजल को सॉल्व कर सकता था? Could he solve the puzzle easily? क्या वो आसानी से पजल को सॉल्व कर सकता था? Could the puzzle be solved easily by him? क्या पजल आसानी से उसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता था? Okay. Would she send the invitation by mail? क्या वह निमंत्रण मेल द्वारा भेजेगी? Would she send the invitation by mail? क्या वह निमंत्रण मेल द्वारा भेजेगी? Would the invitation be sent by mail by her? क्या इन्विटेशन उसके द्वारा मेल के द्वारा भेजा जाएगा? तो ये हमने प्रैक्टिस की थोड़ी सी मोडाल्स की। अब हमें पता लग गया कि हमें पहले ही पता था कि मोडाल तो कितने 13 है और हर मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। और देखो इंग्लिश में क्या हम हर वाक्य को, जितने भी वर्बल वाक्य हैं उनको एक्टिव में एंड पैसिव में लिख सकते हैं। और आज हमने क्या सीखा कि अगर मोडाल वाला वाक्य यानी कि 13 मोडाल है, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, अगर इनका पैसिव बनाना है तो आपने बी लगना है। हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी? बी। और हमें मालूम है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ये छोटा सा वीडियो हमने तैयार किया था मोडाल की पैसिव की प्रैक्टिस के ऊपर। एंड आपके सर्कल में जो भी इंग्लिश को डिटेल में सीखना चाह रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे आप टच में रह सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।